आज का ये वीडियो है ना, मैं एक बिज़नेस के ऊपर बना रहा हूँ। जो बिज़नेस हम लोग देखते हैं कि हमारे जो इंडिया के अंदर जो रिटेल बिज़नेस है, छोटे छोटे शॉप वाले होते हैं जिनका स्क्वायर फीट 300 स्क्वायर फीट है, 400 स्क्वायर फीट है, 500 स्क्वायर फीट है। ये जो छोटी छोटी शॉप वाले होते हैं, ये चाहे वो ग्रोसरी शॉप हो, चाहे वो ज्वेलरी शॉप हो, या चाहे फिर वो रेडीमेड गारमेंट की शॉप हो, कोई भी शॉप हो, मैं हमेशा अभी घूमने के लिए जाता हूँ, देखता हूँ तो ये जो छोटे छोटे जो शॉप वाले होते हैं ना, उनका बिजनेस एकदम से ठप हो चुका है। अब ये क्या रीज़न है ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं जाता हूँ जब कुछ चीज़ लेने के लिए तो वो लोग थोड़े से निराश होते हैं और उनके फेस पर ये दिख ही जाता है। और आप लोग भी अगर आपके सिटी के अंदर इन छोटे छोटे शॉप के पर जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि उनके शॉप पर थोड़ी सी निराशा है। ये निराशा क्यों है, उनके बिजनेस ऐसे क्यों हो गए, तो ये हमें जानने के लिए मैं ये बिजनेस का ये जो वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हाय, इसके हाल है सभी का, आई होप यू आर ऑल गुड। मैं हूँ सुरेश, सो वेलकम बैक टू वीडियो। तो चलिए बात करते हैं। इन छोटे छोटे बिजनेस वालों लोगों को बहुत सारा इफेक्ट हो रहा है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस वाले लोगों की तकलीफें क्या है, मुसीबतें क्या है। ये जो छोटे छोटे बिजनेस वाले होते हैं जिसकी शॉप मैंने आपको बताया, कोई ज्वेलरी की शॉप है या गारमेंट की शॉप है या छोटी ग्रोसरी की शॉप है, तो ये जो छोटी छोटी शॉप वाले होते हैं, वहाँ पे उनके कस्टमर्स जो आते हैं वो अब लिमिटेड हो गए। उनका बिजनेस तो हो रहा है, ऐसा नहीं हो कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिजनेस से उनके एक्सपेंसेस नहीं निकल रहे। उनके जो घर के एक्सपेंसेस है, शॉप के एक्सपेंसेस है, उनके जो स्टाफ के एक्सपेंसेस है, जो बहुत सारे जो सब जो कि प्रोफेशनल टैक्स है, ऐसे इलेक्ट्रिक बिल है, या जो एक्सपेंसेस है वो नहीं निकल रहे। पहले उनके पास में जितने कस्टमर आते थे, आज इतने कस्टमर नहीं आते। तब वो उन लोगों को लगता है कि भाई ये बिजनेस हमारा क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई हमारे शॉप के अंदर कुछ कमी है, तो जो स्टॉक नहीं होता है उनको स्टॉक मंगा लेते हैं। बाहर जो लाइटिंग करने लग जाते हैं कि भाई हमारे लाइटिंग देके हमारे कस्टमर हमको अट्रैक्ट होकर में आ जाएंगे, फिर वो डिस्काउंट भी देने लग जाते हैं। मैं आपको बताऊँ ना, कुछ ऐसी ब्रांड है जो 20-20 टका तक डिस्काउंट देती है, जबकि उनका जो ग्रॉस प्रॉफिट, जो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट देते हैं वो 25 to 28% देते हैं। लेकिन उसमें से ये जो छोटे छोटे शॉप वाले होते हैं वो 20-20 टका डिस्काउंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि इन लोगों को 20-20 टका डिस्काउंट देना पड़ता है? आप लोग सोचिए ऐसा क्यों होता है। ये लोगों के मन के अंदर एक खुन्नस है, ये खुन्नस उनसे बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके हाथ में हमारे जो इंडिया के अंदर ना ये छोटे छोटे शॉप वाले की कोई एसोसिएशन या कोई यूनिटी नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बात करना भी बहुत मुझे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन मैं समझ के बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ऐसे छोटे छोटे बिजनेस वालों की आज से नहीं 5 साल के बाद में इन्हें और तकलीफ बढ़ने वाली है। क्यों? इसकी 2 वजह है। एक है ई कॉमर्स का बिजनेस, जो ऑनलाइन बिजनेस हो रहा है। जी मैं आपको नाम ले देता हूँ कि ऑनलाइन की बहुत सारी, आप लोग जानते हैं ऑनलाइन कौन कौन से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है। ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले अब इस वक्त देखिए उनका जो बिजनेस है हमारे इंडिया के अंदर अभी 63, इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको यही पढ़ा देता हूँ कि इस वक्त भारत का ई कॉमर्स बिजनेस 63 अरब डॉलर का है। आप समझिए 63 अरब डॉलर, यानी उनका $1 यानी हमारा 80-82 रुपया होता है। और ये जो फेस्टिवल अभी आने लगे हैं, तो उसके अंदर वो ई कॉमर्स के इस फेस्टिवल के सीजन में 11 अरब डॉलर पब्लिक के पास से वो ले लेंगे। ये देखिए बिजनेस जो छोटे छोटे जो शॉप वाले की मैंने बात करी, ये कहाँ जाता है इनका बिजनेस ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। इनमें जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे जैसे फेस्टिवल आते जाते हैं, कोई भी फेस्टिवल आ गया, उन्होंने कुछ ना कुछ नाम देके उनका सेल रख देते हैं, और उस सेल का जो टारगेट करते हैं वहाँ से वो पैसा ले लेते हैं। अच्छा, अब देखिए क्या बात होती थी। जो लेडीज़ लोग होती थी ना, पहले बाहर निकलती थी, घूमती थी, वहाँ परचेसिंग भी करती थी। अब उनके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में वो हमेशा सर्च करती रहती है। वो ग्रोसरी से लेके, वेजिटेबल से लेके, उनके शूज़ है, उनके गारमेंट्स है, उनके अंडर गारमेंट्स है, मेंस के गारमेंट है, वो सारी चीज़ें है ना, वो हमेशा सर्व करती रहती है और देखती है कहाँ उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, और फिर वो वहाँ से मंगवा लेते हैं। इतनी ईजीली ये लोग ले लेते हैं कि ये जो छोटे दुकान वाले हैं 300, 400, 500 स्क्वायर फीट वाले, उनको मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में उन्हें अपना ताला, अच्छा सा ताला लेना पड़ेगा, अच्छा सा लॉक लेना पड़ेगा, ऐसा लॉक, और उसकी चाबी उनको फेंक देनी पड़ेगी। और ये समय उनको जरूर आएगा, क्योंकि हमारा ई कॉमर्स जो बिजनेस है वो दिन बे दिन बढ़ते जाएगा। आज का 63 अरब का बिजनेस, कल उनका 2026 तक का टारगेट है 126 अरब डॉलर, 163 डॉलर, यानी 163 अरब डॉलर
मल्टीप्लाई बाय 80 कर लो तो कितना रुपया इन छोटे छोटे व्यापारियों के बिजनेस वालों का वहाँ चला जाने वाला है। तो ये एक हो रहा है। देखिए ई कॉमर्स हो रहा है, छोटे छोटे व्यापारी यूँ भी तकलीफ में है, उनके एक्सपेंसिव निकल। दूसरी एक बात हो रही है कि हमारे छोटे छोटे सिटी के अंदर जैसे 10 लाख की पब्लिक है, 12 लाख की पब्लिक है, 50 लाख की पब्लिक है। 50 लाख की पब्लिक के बाद में आप 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ वाली पब्लिक के अंदर आ जाइए तो आजकल एक और ट्रेंड हो रहा है। वो ट्रेंड हो रहा है बड़े बड़े प्लेयर लोग अपनी बड़ी बड़ी शॉप खोल रहे हैं। वो शॉप का जो एरिया होता है ना 12,000 15,000 स्क्वायर फीट का उनका पूरा एसी स्टोर होता है। वो क्या करते पता है, वो हम लोगों को एक अट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, उनके 2 टाइप के स्टोर होते हैं। एक है छोटे छोटे लोगों के लिए जो वहाँ से 199 रुपीज़ से शुरू होते हैं और उसके बाद में उनके 799 799 तक उनका वो स्टोर के अंदर परचेसिंग करने के लिए जाओ तो उनका एंड आ जाता है। यानी 199 टू 799 रुपीज़ के अंदर आप परचेस कर लेते। यानी कि जो पुराने सिटी थे, देखिए सिटी में भी 2 नए नए सिटी बन रहे हैं। एक सिटी पुराना है, एक सिटी अब नया हो रहा है। एक ईस्ट में हो रहा है, एक वेस्ट में हो रहा है। ये जो पुराने सिटी वाले जहाँ पे इतनी सारी भीड़ रहती थी, आप देखो रोड पे बेचते रहे, रोड पे सब लोग बेचते हैं और रोड पे बेच के वो लोग अपना 500-1000 रुपया कमा के अपना पूरा दिन निकालते रहते हैं। ये उन लोगों पे इन लोगों की नज़र गई है कि भाई आप देखो वो रोड पे जो बेच रहे हैं ना 199 200 रुपीज़ में, ये हम ले लेते हैं, ये बिजनेस भी हम ले लेते हैं। हम ऐसे ऐसे स्टोर्स बनाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर है, रुपये की हमें कोई कमी नहीं है। जब रुपये की कमी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पब्लिक इश्यू निकालेंगे, पब्लिक के पैसे से पब्लिक से बिजनेस करेंगे। तो ये एक और एक ट्रेंड रहा है और उनके ही फिर वेबसाइट भी होती है, वो वेबसाइट से भी उन्हें बिजनेस मिलता है। उनके जो पर्सनल जो फिजिकल स्टोर है वहाँ पूरा एयर कंडीशनर होता है, हर चीज़ उन्होंने हैंगिंग की होती है। तो 2 टाइप के वो स्टोर होते हैं, एक उनका प्रीमियम होता है और एक इकोनॉमी रेंज होता है। तो इकोनॉमी रेंज में आजकल देखो वहाँ पे पूरा एयर कंडीशन चलता है, 2 3 4 5 6 आदमी का जो स्टाफ होता है वही होता है। उन्होंने इस तरह से ये बिजनेस को डेवलप किया है कि ये जो छोटे शॉप वाले हैं ना, उनको तो एक दिन मैं बता दूँ, उनको तो बंद करना ही है। इसलिए आपको ये चेतावनी है कि अगर आप लोग ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं तो आप अभी समझ जाइए और इन लोगों को समझिए। ये है ना ऊपर वाले लोग को समझने की चीज़ है कि छोटे छोटे बिजनेस वालों को और ई कॉमर्स वाले बिजनेस के ऊपर अगर लगाम नहीं लगाओगे, अगर उनके ऊपर कुछ अंकुश नहीं करोगे तो ये छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं ना, एक दिन आपको बहुत लताड़ेंगे, बहुत ही सताएंगे आप लोगों को। क्योंकि इनका आक्रोश है ना धीरे धीरे बाहर आएगा, आज नहीं आएगा, 2 3 4 साल के बाद में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि इनके पास बिजनेस ही नहीं है और बड़े बड़े जो प्लेयर है ई कॉमर्स जो है वहाँ पे उनको बिजनेस मिल रहा है, वहाँ के बिजनेस हो रहा है और यहाँ पे बिजनेस है। और इनकी तकलीफें समझिए, इनकी तकलीफें है कि इनका जो होम का एक्सपेंसेस है वो बढ़ रहा है। ये इन्फ्लेक्शन कितना बढ़ रहा है हमारे लोगों का, तो ये इन्फ्लेक्शन से भी नहीं जूझ सकेंगे तो क्या करेंगे। ऊपर बैठने वाले लोगों, आप लोग सोचो और इनका है ना कोई अच्छा सा तोड़ निकालो कि छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उन लोगों को भी बिजनेस अच्छी तरह से मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि पिछले ये जो कोरोना यानी जो पेंडेमिक आ गया था उसके पहले बिजनेस अच्छे थे, उसके बाद में खुलने के बाद में भी अच्छे बिजनेस, लेकिन सडनली ये जो बड़े बड़े प्लेयर लोगों हैं ना, उनके जो छोटे छोटे स्टोर्स बनाए हैं, उन्हें जो इकोनॉमी स्टोर बनाए, हर 3 किलोमीटर पे उन्होंने स्टोर बनाना शुरू कर दिया। आप सोचिए अब ये जो छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं 300 400 500 स्क्वायर फीट वाले, उनका क्या होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब के बटन पे जो भी तोड़फोड़ बोड़ करने करिएगा, लेकिन पूरा वीडियो देखेगा और सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा। वीडियो का मैं यहीं पे लाता हूँ, वीडियो बहुत ही अच्छा बना है। थैंक यू वेरी मच।